नहीं चलेगी। केजरीवाल माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, केजरीवाल माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई गुंडागर्दी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करो। सम्मान करो, सम्मान करो। मैं अपनी बात दो शब्द यहीं खत्म करती हूँ। बहुत सारे और वक्ताओं ने भी अपनी बात को रखना है। केजरीवाल माफी मांगो। बहस कर रहा था। मेयर चुनाव के दौरान जिस तरह से कल नगर निगम सदन में हंगामा कटा और आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच तू मैं लगातार देखने के लिए मिली, मारपीट भी हुई, माइक भी तोड़े गए और सदन की व्यवस्था को भी तोड़ा गया। तो ऐसे में आज भाजपा द्वारा किस तरह से यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण यह आंदोलन है जो आम आदमी पार्टी के विरोध में है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर सभी सांसद और पार्षद और यहाँ पर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो काली पट्टी बांधकर आम आदमी पार्टी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन हैं, तो साथ ही साथ बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, वीरेंद्र सचदेवा भी, और साथ ही साथ भाजपा के नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विरोध में। सदन में किस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को अव्यवस्थित किया गया, उनको तोड़ा गया और यहाँ पर ये प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी के विरोध में ये प्रदर्शन जताया जा रहा है और काली पट्टी बांध कर ये विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में मांगे की जा रही है कि जितने भी पार्षदों ने वहां पर सदन में हंगामा काटा, जो भी संवैधानिक रूल को तोड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एलजी से मांग की जा रही है कि यहाँ पर उनके खिलाफ, प्रशासन से मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन पे जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कराया जाए। जिस तरह से हंगामा कटा है उसके बाद क्या लग रहा है आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी का बर्ताव रहने वाला है सदन में? आम आदमी पार्टी का बर्ताव तो हम रामलीला मैदान से आज तक देख रहे हैं। झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लोगों को गुमराह करना, संविधान के नियमों की अवहेलना करना, ये व्यवहार तो पहले दिन से हम देख रहे हैं। तो जो कुछ वो हैं वैसा व्यवहार कर रहे हैं और मुझे तो लगता नहीं कि जब 8 साल में उनका व्यवहार बदला नहीं है तो अब आगे कुछ विशेष होने वाला है। मैं समझता हूं कि अब ये हो रहा है कि जनता उनको धीरे धीरे समझ रही है। मैडम, कल की घटना की हम निंदा करते हैं। पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान हुआ है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, पीठासीन अधिकारी जो कि महिला है, वरिष्ठ निगम पार्षद है, मेयर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठी हुई है, उनको संविधान ने सभी पार्षदों को शपथ दिलाने की जिम्मेवारी दी। जब वो शपथ दिलवा रही थी, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विधायकों के इशारे पर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, कुर्सी फेंकी गई, उनको गालियां दी गई, उनके साथ मारपीट की गई। तो ऐसे सभी पार्षद और सभी विधायकों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो विधायक कल आम आदमी पार्टी के पार्षदों को हिंसा करने के लिए उकसा रहे थे, 1 साल के लिए इनकी मेंबरी समाप्त कर देनी चाहिए। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को यही मांग लेकर आज हम राजघाट पर बैठे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को थोड़ा भी लोकलाज है तो उनको इस घटना पर पूरे दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये मांग भी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से करते हैं। आप बताइए, अब ये शपथ नहीं होने देंगे। आखिर जो शपथ का कार्यक्रम चल रहा था उसमें बाधा उत्पन्न किसने की? सभी ने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद पीठासीन अधिकारी के आसन पर चढ़ गए
टेबल तोड़ दी गई, कुर्सियां फेंकी गई और शपथ पार्षदों को नहीं लेने दी गई। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे पार्षदों के खिलाफ दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को करनी चाहिए। अरे चोर मचाए शोर, ये कुर्सी उठाकर पीठासीन अधिकारी को मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, टेबल से कागज, सरकारी कागज उठाकर उनको फाड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा संविधान का अपमान और क्या हो सकता है। कल पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर किया है। दिल्ली के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जिस तरह से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कल के सदन में जिस तरह से हंगामा हुआ और मेयर चुनाव टल गया, उसके बारे में देखिए, कल जो सदन में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी के गुंडों ने जो हरकत की है उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ताकि दिल्ली की जनता जान सके कि अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे क्या खेल खेल रहे हैं। आपके पास सारे विजुअल हैं, आपके चैनल ने दिखाए हैं। कुर्सी उठा के कौन मार रहा था, टेबल पे चढ़ के हंगामा कौन कर रहा था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से माइक कौन छीन रहा था, वो सब आम आदमी पार्टी के गुंडे थे। जिस तरह से कल हंगामा हुआ है और सत्र टल गया है, उसके बारे में क्या? देखिए, सत्र तो टला है, सत्र फिर कराना पड़ेगा और ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जब सत्र लगता है तो उसके ऊपर पैसा भी लगता है और वो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है जो वो टैक्स में देते हैं। सत्र दोबारा होगा तो दोबारा खर्चा होना पड़ेगा। ये तो हुई केवल पैसे की बात, लेकिन कल जो संविधान की, जो हाउस की इज्जत तार तार हुई, शर्मसार हुई, गुंडागर्दी हुई, वो सहन नहीं करेंगे, इसलिए आज धरने पर बैठे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार सबको होता है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है, एक तरीका होता है। लेकिन कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, बल्कि उनके विधायकों ने जो पीछे से बैठे उनको उकसा रहे थे और उनको उकसा करके आगे जा करके गुंडागर्दी करने के लिए बोल रहे थे, वो सब जो सदन में कल देखा वो बिल्कुल शर्मसार है और उसकी निंदा हम करते हैं। और ऐसा व्यवहार आम आदमी पार्टी के पार्षदों से हम नहीं होने देंगे। सदन में कल संवैधानिक प्रक्रियाओं की पूरी तोड़फोड़ की गई। पीठासीन अधिकारी को उसकी कुर्सी से हिलाकर गिरने का प्रयास हुआ, मंच तोड़ा गया, माइक तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए और उन्हीं से हमारी पार्टी के पार्षदों को घायल करने की भी पूरी व्यवस्था हुई। पूरी सोच समझ से, पूरी प्री प्लानिंग से, पूरे षड्यंत्र से कल ये सब हुआ जो सदन में सबने देखा। और ये मुझे लगता है उनकी पार्टी की रीति नीति है, उनकी वर्कशॉप लगती होगी कि किस तरह से सदन में हल्ला करना है और सदन की कार्रवाई को रोकना है। शायद मन का अंदर डर था उनको अपना मेयर जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, इसी डर से शायद ये कल हंगामा किया और सदन की कार्रवाई रोकी गई। तो एक महापौर के लिए आप उम्मीदवार बनाया गया आपको, ऐसे में सदन का सत्र टलना और जिस तरह से हंगामा वहाँ हुआ, अब आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि किस तरह से ये सदन चलेगा और आम आदमी पार्टी कितना सही बर्ताव करेगी? देखिए, कल का केवल सदन नहीं टला है, बल्कि ऐसे 260 पार्षद, उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा है। कल जिस तैयारी के साथ में वो शपथ लेने के लिए आए थे, ये सोच के कि हम शपथ लेंगे, अपने क्षेत्र में काम करवा पाएंगे, बजट मिलेगा, और इस सारी हरकत के कारण, कल की गुंडागर्दी के कारण से सभी दिल्ली के विकास कार्य रुक गए हैं। और आज आम आदमी पार्टी को ये भी नहीं मालूम है कि सड़क पे प्रदर्शन करना और सदन में कोई बात उठाना, दोनों में फर्क है। जो व्यवहार कोई व्यक्ति सड़कों पे करता है वो व्यवहार सदन में नहीं चल सकता। उन्होंने वहाँ पे जिस तरीके की गुंडागर्दी करी, टेबल पे चढ़ चढ़ के माइक तोड़े, कुर्सियाँ फेंकी, ये पूरी दिल्ली का नुकसान किया, प्रत्येक पार्षद का नुकसान किया। अब अगला सदन कब होगा, क्या होगा उसमें, ऐसी बिल्कुल बेसलेस बातों पे उन्होंने ये काम किया। इससे लगता है कि उनकी नेचर में ये आदत बन गया है कि अराजकता फैलाओ। नहीं तो जो भी कार्रवाई वहाँ हो रही थी वो पूर्णतः कानून के आधार पे हो रही थी। जो पीठासीन अधिकारी चुनी गई वो कानूनन सही था, जो एल्डरमैन बने वो कानूनन सही थे,
शपथ जो हो रही थी वो कानूनी सही थी, तो कहाँ गड़बड़ थी? क्या उन्होंने किया? केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखकर ये कहा गया है कि एलजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके खुद से ही एल्डर्स को चुन लिया, खुद ही प्रवक्ताओं को चुन लिया। अगर केजरीवाल साहब को ऐसा लगता है तो कोर्ट जाए ना भैया। अगर एमसीडी की प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, जनता के पैसे को क्यों बर्बाद करेंगे? आज पूरा निगम के हॉल की जो दुर्गति हुई है, जिस तरीके से जानलेवा हमला प्रिजाइडिंग अफसर पे हुआ, तो क्यों ना उनके सारे काउंसलरों को सस्पेंड कर दिया जाएगा? किस तरीके से वहां पे हुआ, जो उनके एमएलए कुर्सी उठा के मार रहे थे, उन्हें क्यों ना सजा मिलनी चाहिए, उन पे केस क्यों ना दर्ज हो? ये जो ऑब्जेक्शन उनको कोई था, कोर्ट में करें, अपना कानून के पास जाएं, एलजी के पास जाएं, परंतु सदन को ना चलने देना, ये सबसे बुरी बात है। अगर ये इस तरीके से करेंगे तो हाउस ना चलने देना दिल्ली का नुकसान है, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का नुकसान है, हर निगम पार्षद का नुकसान है। यदि वो दिल्ली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो दिल्ली जनता उनको देख रही है और वो इनको जवाब देंगी। हमारी मांग है कि जो कल दुर्दशा वहाँ पे हुई, जो गुंडागर्दी हुई, उन सबके खिलाफ केस दर्ज हो और निगम की प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई की जाए। वो हम जबकि आंकड़ों से नहीं, जब हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप चुनाव के लिए, आप चुनाव से डर के चुनाव लड़ो ना, देखते कि कौन जीतता है। उन्होंने तय नहीं कर रखा कि कौन जीतेगा। लड़ाई तो लड़ाई होती है, वो क्यों घबरा गए? वो झूठे झूठे वायदे करके आ तो गए। अभी जो जनता ने कल तमाशा देखा, दुनिया हैरान है कि ये लोग ऐसे भी इतना गंदे मुख्यमंत्री है जो कि इतना बेकार। देखिए, महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, और इतना दुर्व्यवहार होने के बाद क्या महिलाओं की सुरक्षा रही? ये मुख्यमंत्री ने यहीं पे इसी जगह पे बोला था, इसी स्थान पे, राजघाट पे, कि हम महिला सुरक्षा रखेंगे। सब एक भी काम नहीं हो रहा। यहाँ के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। उन्होंने उल्टा औरतों को बोला कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और इनको मतलब मारो, जो भी होगा हम देखेंगे। इसका मतलब उनका प्री प्लान था पूरा। हम ये मांग करें, हम देखिए शांतिपूर्वक में हम हर काम शांतिपूर्वक करें। हम यही कह रहे हैं कि हमें न्याय दो, जो हमारा शांतिपूर्वक मेयर का चुनाव हो रहा था होने दो। हमारे जितने भी निगम पार्षद उनको शपथ लेने दो। अगर वो मनोनीत है, तब जब इनके मनोनीतों को शपथ दी थी तब तो हमारे लोगों ने नहीं ऐसा कुछ गामा किया था। हमें यही चाहते हैं कि हमें शांति को काम करने दो। ये प्रतिपक्ष को मत लाओ। आप जो भूमिका निभा रहे हैं वो हमेशा ऐसी भूमिका निभाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी काम हम धरने पे चुपचाप बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, अपनी मांगे करें कि हमें शपथ लेने दो और काम करने दो। देखिए, कल सदन का पहला दिन था। सबसे पहले तो शपथ होनी थी। इन अराजक लोगों ने सदन की गरिमा को भंग करते हुए शपथ ही नहीं होने दिया। अगर शपथ होता तभी मेयर बनता। और इन लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि आपको पक्ष और विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी है। आपको कोई बात कहनी थी तो आप अपने चेयर से खड़े होते, उस बात का विरोध करते। आप उस मंच पर आके खड़े हो गए। शपथ ही नहीं हुई तो शपथ नहीं हुई तो मेयर कैसे बनेगा? और इससे इनकी मानसिकता पता चलती है। 8 साल से दिल्ली की सरकार में है। जैसे इन्होंने दिल्ली में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, 70 विधानसभाओं पे 70 वादे किए। बताइए कौन से स्कूल कॉलेज खुले, कौन सी सड़कें बनी, कौन सा काम हुआ? ये कूड़ा उठाने की बात कर रहे हैं ना। अब हम देखेंगे कि इनके जो पार्षद, निगम पार्षद चुन के आए हैं, वो कैसे कूड़े के ढेर को खत्म करेंगे। हम भी इनके साथ में हैं। जो वादा इन्होंने किया अब हम देखेंगे कैसा पूरा करते हैं। तख्ती ले रखी है, संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ना बंद करो। आम आदमी पार्टी के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही है और वो ये कह रही है कि मनोनीत जितने भी पार्षद हैं उनकी पहली कभी भी शपथ नहीं हुई। तो पहली बार ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मनोनीत पार्षद पिछली बार केजरीवाल जी के थे ना, तो उनकी शपथ हुई थी कि नहीं हुई थी? अब मैं ये कह ही रही हूँ कि सदन की गरिमा और संविधान को समझना। जब उनका नोटिफिकेशन हो गया तो उनको शपथ लेनी ही थी। शपथ लेनी है, नोटिफिकेशन हुआ, एलजी साहब ने किया, तो जब उनकी शपथ होनी है तो उसमें किस बात का विवाद? पिछली बार जब हम सत्ता में थे, आम आदमी पार्टी ने उन्हें नॉमिनेट किया तो वो शपथ लेकर थे ना।
तो आज हमारे क्यों नहीं? तो ये इनकी विचारधारा, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये लोग सिर्फ हल्ला मचा सकते हैं, काम ना करना और विज्ञापन चलाना, यही काम है आम आदमी पार्टी। बीजेपी पार्षदों ने उनके पार्षदों के हाथ काटे हैं, तमाम जगह ब्लेड चलाया। आप ये बताइए कि उनको पूछिए कि हमारे लोगों को चोट लगी, शरद कपूर का पैर टूटा, अनीता जी और निगम पार्षद बहनें हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकती हैं, और मीडिया के माध्यम से देखिए कि कौन मंच पर चढ़कर उत्पाद मचा रहा है, कौन शीशा तोड़ रहा है, कौन माइक तोड़ रहा है, तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। में आम आदमी पार्टी लगातार अपने आंकड़ों के साथ आगे चल रही है, मेयर उन्हीं का बनने जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह से हंगामा। देखिए, मैंने कहा ना कि इनको अराजक लोग हैं, इनको संविधान के बारे में कुछ नहीं पता, जो सत्ता में रह के भी एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, आपको याद होगा, रेल भवन के बाहर बैठे थे। ये पक्ष की भूमिका होती है क्या? इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, ये सिर्फ हल्ला मचाना आता है और अराजकता करनी आती है। इस तरह से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और हंगामा काट रही है सदन में, उसके बारे में क्या कहना? ये आम आदमी पार्टी ने कल जो गुंडागर्दी करी वो सबने देखा, किस तरह से उन्होंने टेबलों पे चढ़ करके बदतमीजी करी। जो हमारे जो मैडम है उनकी टेबल पर चढ़ करके गुंडागर्दी करी, टेबलें उठा करके, चेयर उठा करके फेंकी, सबके हाथों में ब्लेड मारी और कपड़े फाड़ दिए। और देखो मेरे भी हाथ में कल ये चोट लग गई, और ये कुर्सियां जब उठा करके मारी तो लोगों के लगी है। तो इस तरह से गुंडागर्दी करना तो इनका काम है। हम समय ये गुंडागर्दी करते हैं। अगर हमारे मनोनीत पार्षद शपथ ले रहे थे तो क्या वो गलत कर रहे थे? ये तो उनका हक बनता है। क्या क्यों नहीं चलेगी? पहले केजरीवाल जी ने जो मनोनीत पार्षद बनाए थे तो क्या वो शपथ नहीं ली गई थी? उन्होंने भी तो शपथ ली थी। अब हमारे मनोनीत पार्षद बने हैं तो वो शपथ ले रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? ये तो उनका हक है, ये तो उनका हक है ना शपथ लेना। इनका तो काम ही मारा पीटी करना, आरोप लगाना ही है, गुंडागर्दी करना इनके पार्षदों का काम है। कल इनके विधायक कह रहे थे इन्हें मारो पीटो, जूते चप्पल बजाओ, तो उनको भिड़ा रहे थे वो। ऐसा है, ये इन्होंने शुरू में ही ऊपर चढ़ के पोडियम फेंक दिया था, माइक वाइक फेंक के सदन की कार्रवाई रुकवा दी थी। 1.5-2 घंटे तक ये ऊपर चढ़ के वेल में बदतमीजियाँ कर रहे थे। हम लोग नीचे शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा था। जब 2 घंटे के बाद में वापस स्टार्ट करने की कोशिश हुई, सत्या जी और शिखा जी ऊपर आई, इन्होंने उनको धक्का देकर उनके हाथों से माइक वाइक खींचने की कोशिशें करी। इसको प्रोटेस्ट करने के लिए जब हम ऊपर चढ़े, नीचे से इनके विधायकों ने लोगों को ऊपर भेजा, आप ऊपर चढ़ो और इनका सारा इन सबको नीचे फेंक दो। इन्होंने अब्यूजिव शुरू किए, इन्होंने लातें मारी, लोगों को धक्का मार के नीचे फेंका। जब इन्होंने टांगे मार के वैसे किया, उसके ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो मेरा पूरे टांग जो है पूरी की पूरी मुड़ गई, उसके ऊपर ये चढ़ गए। इन्होंने लातें वारा भी मारी है वहाँ पर। इनके दोनों विधायक नीचे से, आतिशी और दुर्गेश पाठक, किस तरीके से लोगों को बोल रहे थे कि आप इनको धक्का दो, नीचे फेंक दो, धक्का दो, नीचे फेंक दो। इन्होंने लेडीज़ को भी नहीं छोड़ा, लेडीज़ पे भी हमला किया है इन लोगों ने। कुछ नहीं, FIR ऐसा सदन की सारी कार्यवाही जो है रिकॉर्डिंग में है, उसमें क्लियर दिख रहा है इन्होंने क्या किया, कैसे कुर्सियां उठा के मारने की करी हैं, कैसे पोडियम फेंका है, कैसे लोगों को फेंका है। इन पे एक्शन होना चाहिए। इन पे FIR हम अभी दर्ज कराएंगे, इन पे एक्शन चाहिए हमें। तो देखा आप सभी ने किस तरह से यहाँ पर भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर, और वो पार्षद जो कल सदन में मौजूद थे सदन के दौरान, जिनको चोटें आई हैं, वो सभी पार्षद यहाँ पर आए थे और किस तरह से प्रदर्शन करके उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है और LG से मांग की जा रही है कि उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ द न्यूज़ 15।